हिमालय की चट्टानों के नीचे कुछ बड़ा पक रहा है। चीन बना रहा है बुलेट ट्रेन, सड़कें, एयरबेस और गांव सीधे भारत की सीमा तक। यह सिर्फ विकास नहीं है, यह रणनीति है, जंग की तैयारी है। जहां पहले फौज जुटने में महीना लगता था, अब 5 दिन में जंग शुरू हो सकती है। क्या यह सब भारत को घेरने की चाल है और क्या भारत इसके लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी की इस रिपोर्ट में जानिए वो सच्चाई जो हमें सतर्क कर सकती है या चौंका सकती है। तो चीन, हमारा पड़ोसी देश ड्रैगन, हिमालय के आर पार एक रेलवे पर 40 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर रहा है। इसका मकसद है चेंगदू, दक्षिण पश्चिमी चीन का एक बड़ा शहर जो लासा यानी कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी को जोड़ता है। वहां एक रेलवे बना रहा है। यह सफर जो पहले 34 घंटे का था, अब सिर्फ 13 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह प्रोजेक्ट चीन द्वारा भारत से लगती लगभग 2000 मील लंबी सीमा पर चल रही विशाल निर्माण गतिविधियों का सिर्फ एक हिस्सा है। चीन और भारत के बीच इस सीमा को लेकर दशकों से विवाद हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हालात तेजी से बदले हैं। चीन ने यहां सड़क, हेलीपोर्ट, एयरपोर्ट और सैकड़ों सीमा गांवों का निर्माण किया है या विस्तार किया है। चीन का तर्क है कि ये विकास योजनाएं आर्थिक विकास के लिए हैं, लेकिन इनकी सैन्य उपयोगिता भी हो सकती है। यह बात भारतीय अधिकारियों के लिए चिंता का सबब है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की यह आक्रामक रणनीति दो महाशक्तियों के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात बना रही है। और चीनी सेना का वेस्टर्न थिएटर कमांड बहुत बड़ा है, लगभग 2.6 मिलियन वर्ग मील है, जो अमेरिका के 80% क्षेत्रफल के बराबर है। और यह क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा, दुर्गम और गरीब रहा है। यह बेहद कठिन इलाका है जहां निर्माण आसान नहीं है। 1990 के दशक से चीन ने तिब्बत में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जिनमें से कई सड़कें सीमा के पास या समानांतर बनाई गई हैं और इनसे इन इलाकों तक पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन ये सड़कें सैन्य काम में भी आ सकती हैं। इसे ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। कुल मिलाके ये सड़कें भारत के खिलाफ युद्ध में काम ली जा सकती हैं। 2020 की बात करें, जब भारत ने लद्दाख में सीमा के पास एक सड़क बनाई थी, तो वह एक घातक झड़प की वजह बनी, जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों की जानें गई। भारत ने भी सीमा सड़कों का निर्माण जारी रखा है, जैसे सेला पास टनल या 1000 प्लस किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। लेकिन भारत की कुल निर्माण क्षमता सीमित है और प्रोजेक्ट छोटे पैमाने के हैं। और रेलवे की बात करें तो चीन ने सीमा के पास ट्रेन नेटवर्क में भी भारी निवेश किया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हाई स्पीड रेलवे का उद्देश्य चाहे कनेक्टिविटी हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसी लाइन से पर्यटकों की जगह सैनिकों को या सैन्य सामग्री भेजी जा सकती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसका डर है कि किसी दूरस्थ इलाके में अगर मामूली सा विवाद होता है, तो जल्द ही एक बड़े युद्ध में वह बदल सकता है। पहले जहां चीन की फौज को जुटाने में महीना भर लगता था, अब वही काम 5 से 7 दिन में हो सकता है। 2006 में चीन ने पहली बड़ी रेल लाइन बनाई, शंघाई से लासा तक, जिस पर 4 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किया गया। अब वह इससे भी कठिन प्रोजेक्ट बना रहा है, सिचुआन तिब्बत रेलवे, जो पीएलए के वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। तो भारत के लिए रेल लाइनें जो है वो सीमा तक चीन की आसान पहुंच को दर्शाती हैं। भारत भी सीमा क्षेत्र में रेलवे को बढ़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसका नेटवर्क काफी पीछे है। अगर रेलवे के मामले में देखा जाए इस सीमा पे, तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगभग नहीं के बराबर है। एक और चिंता है जिस पे बात करनी बनती है, वो है चीन की सीमा पर बढ़ती हवाई शक्ति। भारत के पास संख्या में ज्यादा वायुसेना बेस हैं और वे सीमा के ज्यादा करीब हैं, लेकिन चीन की रणनीति मिसाइल केंद्रित युद्ध पर आधारित है, जिसमें वह दुनिया में सबसे आगे माना जाता है।
चीन के पास कहा जा रहा है एक अनुमान के अनुसार कि भारत से करीब करीब 4 से 5 गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। भले ही दोनों देशों के पास उन्नत फाइटर जेट हो, लेकिन चीन ने हवाई ताकत में बड़ी छलांग लगाई है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने चीन निर्मित लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए थे और यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी चेतावनी है। एक और बड़ा कदम है चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपने नागरिकों को बसाना। चीन इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। 2018 से 2023 के बीच वहां की पॉपुलेशन में 10.5% बढ़ोतरी एक बड़ा संकेत देती है। इधर भारत ने भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन चीन की तुलना में यह शुरुआती चरण में है और कई विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन के ये गांव भविष्य में सेना के अड्डे बन सकते हैं और कम से कम वे अपने दावे को मजबूत करने का माध्यम तो है ही। तो कुल मिला के राजनीतिक सौदेबाजी के लिए ग्राउंड फैक्ट्स बनाने की रणनीति विशेषज्ञ इसे मान रहे हैं और चीन की इस रणनीति को अक्सर सालामी स्लाइसिंग कहा जाता है, जिसमें वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बड़ी जमीन कब्जा कर लेता है और जिसका कोई देश खुलकर विरोध नहीं कर पाता। हालांकि हाल ही में भारत चीन ने कुछ डिप्लोमेटिक प्रयास किए हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के नाम बदलकर चीनी नाम रख दिए। वो इलाके जो भारत के नियंत्रण में, भारत के कंट्रोल में हैं, उनके नाम चीन के नाम चीनी भाषा में रख दिए। तो सीधे तौर पे नजर आता है कि आज भारत और चीन के संबंध एक नाजुक मोड़ पर हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत को चीन के निवेश की जरूरत है और चीन को भारत की विकासशील बाजार क्षमता की। इसके बावजूद दोनों देश संघर्ष की संभावनाएं तलाश रहे हैं, चाहे वे युद्ध न भी चाहें, लेकिन गलतफहमी और गलत अनुमान किसी भी दिन एक बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फेर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।